वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी का नाम नमकीन गोश्त है, जो बहुत ही इजीली घर में बन के तैयार होता है। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी इतनी ही बेहतरीन ये डिश अपने घर में बना सकें। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 600 ग्राम यहाँ पर हमने मटन बोन्स और फैट्स के साथ लिया है। मतलब थोड़ा बहुत इसमें फैट्स होना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। और इसे धोकर साफ कर अब हमने हाफ कप ऑयल लिया है। आप चाहें इसे घी में भी बना सकते हैं। जो इसकी रियल रेसिपी है उसमें वो घी में तैयार की जाती है, मगर मैं यहाँ पर ऑयल में इसको तैयार करूँगी। ऑयल को सबसे पहले अच्छा खासा तेज गरम करेंगे। गरम होते ही हम गोश्त को इतना फ्राई करेंगे, मटन को उसमें ऐड करके और इतना फ्राई करेंगे कि इसका रंग चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा बराबर चमचा हिलाते रहेंगे और बराबर हम और ऑयल के साथ इसको फ्राई करते रहेंगे। इसके बाद जैसे ही मटन का कलर चेंज होता है, इसके बाद हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। लेकिन 1 से 2 मिनट तक हमें ऑयल या घी के साथ मटन को पहले अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम हीट पर हमें इसे कुक करना है। काफ़ी हद तक गोश्त में से जो अपना पानी निकला था वो भी अब ड्राई होने लगा है और ऑयल वापस ऊपर आया है। तो हम इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक के ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद हम एक बार फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के साथ मटन को फ्राई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें गोश्त की एक कच्चेपन की स्मेल को हटाना है, निकालना है। इसी पर्पस के लिए हम यहाँ पर लहसुन अदरक के साथ गोश्त को मुस्तकिल फ्राई करते चले जाएंगे। करीब अब हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। वेट करेंगे कि ऑयल ऊपर आता है। इसके बाद हम इसमें आगे के स्पाइस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की जाती, बहुत कम मसालों के साथ ये तैयार होता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार बनके तैयार होगा। तकरीबन देखें आप, लहसुन अदरक भी मीट के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसके बाद हमें इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं, इसे मैंने दरदरा सा कूट के रखा हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे।
वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है, ये दोनों चीज़ें इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे इसमें मज़ा जो है एक शानदार किस्म का आ जाता है। गोश्त अच्छा खासा अब फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक और ब्लैक और वाइट पेपर के साथ। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल गल जाए। और हमें काफ़ी सॉफ्ट और गला हुआ मटन ही तैयार करना है। तकरीबन यहाँ पर 2.5 से 3 कप पानी ऐड किया है। 600 ग्राम ये मटन था मेरे पास और इसमें तकरीबन 2.5 से 3 कप पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के और हल्की आंच पर हम इसे छोड़ देंगे। लो फ्लेम पे ये मीट जो है गल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बीच बीच में आके इसको देखते रहे, इसमें चमचा हिलाते रहे। पानी अब काफ़ी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी यहाँ पर 99% अब गल चुका है। लेकिन इसमें जो पानी है अभी हमें वेट करना है, इसको कम्प्लीटली ड्राई होना है। इसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। इस दौरान हम मुसलसल, ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। स्पून हिलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं कुक हो जाएं और सब में ही मसाले का टेस्ट बराबर से आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके रखा हुआ है। हरी मिर्च इसमें अभी हमने थोड़ी सी ऐड की है। हरी मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब जो हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं वो है दही। दही को फेंट के रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इसके लम्स को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पर मटन में दही को ऐड कर देंगे। तकरीबन 150 ग्राम जो है दही यहाँ पर ऐड किया है मैंने। दही के साथ भी गोश्त को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। दही ऐड करने के बाद स्पून को बराबर हिलाते रहना है। गोश्त को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है दही और मसालों के साथ। अब जो कसर रह गई है वो दही के पानी में पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर जिंजर को बारीक स्लाइस में हमने कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा भी ऐड किया है और थोड़ा सा हम डिश आउट करके गार्निश करेंगे हरी मिर्च और जिंजर के स्लाइस से। ऑलमोस्ट अब ये डन है। अब हम डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये बन के फाइनल कैसा तैयार हुआ है। और देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार और कितना लाजवाब सा नमकीन गोश्त तैयार हुआ है। इसे नान के साथ, रोटी के साथ, शीरमाल के साथ, जो चीज़ भी आपको पसंद हो उसके साथ इसे सर्व करें, एंजॉय करें। तो हमें याद रखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।